हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 5 एंड आज लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग ईवीएस का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो हमारे फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग चैप्टर का पहला टॉपिक है डिफरेंट टेस्ट्स। अब इसमें हम लोग को बताया जाएगा, चैप्टर का नाम आप समझ सकते हैं, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ठीक है। मतलब खाने से लेके चिबाने, मतलब टेस्ट करने से लेके पचने तक का इसमें पूरा प्रोसेस, चैप्टर में पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है इस कहानी में, मतलब इस कहानी का शुरुआत इस तरीके से होता है, ठीक है। इस चैप्टर का शुरुआत, Jhumpa ran into the kitchen and catch hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter करेला." मतलब इसका इंग्लिश होता है bitter ground, ओके, gourd, ओके। Give me गुड़, उसका इंग्लिश होता है जैगरी एंड रोटी। माँ smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." झूलन teased झुम्पा, "Don't you get bored of only one kind of taste?" झुम्पा replied quickly, "Do you get bored with licking इमली?" या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं टैमरिंड, ओके। अब इस ना का मतलब बता देता हूँ। झुम्पा मतलब भागते हुए किचन में जाती है और अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है, या फिर माँ को ही पकड़ लेती है। उसके बाद बोलते ही है, "माँ, मैं ये करेला, मतलब ये करवा करेला नहीं खाऊंगी, मुझे गुड़ और रोटी दो।" माँ स्माइल करते हुए कहती है कि तुमने सुबह ही तो रोटी और शुगर मतलब चीनी खाया था। और उसकी उसकी बहन जो होगी, झुम्पा की बहन झूलन, वो आती है और चिढ़ा देती है उसे, टीज मतलब होता है चिढ़ाना, ठीक है। और वो आकर के चिढ़ाती है कि तुम्हें एक ही चीज़ का टेस्ट, मतलब एक ही चीज़ के टेस्ट को खाते खाते बोर नहीं हो जाती हो? झुम्पा भी तुरंत रिप्लाई कर देती है कि तुम भी इमली खाते हुए तुम भी इमली जो मतलब चाटती रहती हो, तो तुम उस चीज़ से बोर नहीं होती है? तो फिर वो बोलती है, "आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाई हेयरिंग द वर्ड इमली। श्योर, आई लव द शोर इमली, बट आई ईट स्वीट एंड साल्टी थिंग्स टू। आई इवन ईट करेला," सेड जूलन एंड लुक्ड एट हर मदर। दे बोथ लाफ्ड हार्टली। अब क्या होता है कि अब वो जो है झूलन, जो सॉरी झूलन बोल रहा हूँ, झुम्पा जो है वो बोलती है कि मैं पक्का बता रही हूँ कि ये इमली का वर्ड सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। तो फिर झूलन बोलती है कि हाँ, मुझे इमली पसंद है, लेकिन मैं मीठा और सॉल्टी थिंग्स भी खाती हूँ, मतलब नमकीन चीज़ भी खाती हूँ। आई एवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ, सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर। वो झूलन को देखती है और वो मतलब झूलन ये चीज़ बोलती है और फिर मदर को देखती है, माँ अपनी माँ को देखती है, और फिर वो दोनों बहुत मतलब जोर जोर से हंसते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो झूलन सेड टू झुम्पा, झूलन बोलती है झुम्पा के साथ कि चलो एक गेम खेलते हैं, तुम अपनी आइज को बंद करो और मुंह को खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट योर माउथ, यू हैव टू टेल व्हाट इट इज। झूलन टूक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पा माउथ। सोर लेमन, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। अब क्या होता है, झूलन बोलती है झुम्पा से कि चलो एक गेम खेलते हैं, तुम अपना आंख बंद करो और मुंह खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट योर माउथ, तो मैं तुम्हारे को कुछ खाने वाला चीज़ तुम्हारे मुंह में दूंगी और तुम्हें बताना कि क्या है ये। झूलन कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस स्पून पे ले करके झुम्पा के माउथ में, मतलब मुंह में डाल देती है। तो वो बोलती है साउर लेमन, एकदम खट्टा नींबू। पहचान जाती है कि क्या है। झुम्पा तुरंत रिप्लाई कर देती है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, हर मदर सजेस्टेड क्रश इट, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज। अब क्या होता है, झूलन जो है एक छोटा सा पीस लेती है गुड़ का, लेकिन उसकी माँ जो है सजेस्ट करती है कि इसे क्रश कर दो, नहीं तो वो बहुत अच्छे से जान जाएगी कि ये क्या है। झूलन जो है वो गुड़ को क्रश कर देती है, लेकिन झुम्पा जो है वो आराम से पहचान जाती है, इजली गेस्ड इट। They played the game with different food items. Jhumpa could tell the fried fish even before tasting it. Jhulan said, "Now close your nose and tell me what this is." अब क्या होता है कि वो गेम खेल रहे होते हैं दूसरे फूड आइटम दे करके। झुम्पा जो है वो तो मतलब फ्राइड फिश जो होता है वो डालती, टेस्ट भी नहीं करती है और बता देती है कि ये फ्राइड फिश है। झूलन बोलती है कि तुम अपना अब नाक बंद करो और अब बताओ कि ये क्या है। झुम्पा जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये थोड़ा सा करवा भी है, थोड़ा सा नमकीन भी है और थोड़ा सा खट्टा भी है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, क्या तुम मुझे एक और चम्मच दे सकती हो। झूलन टुक अनदर स्पून फुल ऑफ द कुक्ड करेला। अब क्या होता है कि झूलन जो है वो एक और चम्मच दे देती है पका हुआ करेला को,
अनकवर्ड झुम्पा आइज, झुम्पा जो है अपने आइज को खोल लेती है और देखती है और बोलती है कि ये लो मैं तो खा ली, और झुम्पा हंसती है कि मुझे एक और दो, एक और दो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर तो हम लोग अगले वीडियो में ही करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ और चीज़ें भी हैं। क्या करो, तुम अपना आँख बंद करो और बताओ। कलेक्ट अ फ्यू फूड्स आइटम हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। तुम कुछ कुछ फूड आइटम्स लो डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट के साथ। प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक झुम्पा एंड झूलन डिड। तुम भी एक गेम खेलो अपने दोस्त के साथ जैसे झुम्पा और झूलन खेल रहे थे, और अपने फ्रेंड्स को बताओ कि फूड का कैसा टेस्ट आता है। ठीक है, या फिर अगर आप फ्रेंड को बोल रहे हो कि आंख बंद करके मैं तुम्हारे मुंह में कुछ खाने दे रहा हूँ, तुम बताओ कि कैसा टेस्ट है, तो उससे आप पूछ सकते हैं कि फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि फूड का टेस्ट कैसा है, और उससे ये भी पूछ सकते हो कैसा फूड का टेस्ट है और क्या फूड आइटम है। ठीक है, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट। और तुम्हारे को किस पार्ट ऑफ टंग मतलब अपने जीभ के किस पार्ट के टंग जो जीभ है उसके किस पार्ट पे तुम्हारे को ज़्यादा टेस्ट आता है, फ्रंट में या फिर सबसे पीछे या फिर दाएं बाएं, कहीं भी जीभ में आपको कहाँ सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन। और जब आपको पता चल जाता है कि किस पार्ट में सबसे ज़्यादा आता है टेस्ट उस चीज़ का, तो उस पर मार्क करिए और लिख दीजिए, उस जगह पे मार्क करके लिख दीजिए कि मान लीजिए इस तरफ स्वीट होता है, ऐसे तो इस तरफ स्वीट नहीं होता, लेकिन मान लीजिए अभी के लिए। ठीक है, और पीछे सॉर हुआ, और यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। ओके, राइट साइड, ठीक है राइट साइड मान लेते हैं। तो राइट साइड में हो गया सॉल्टी, ओके, और लेफ्ट साइड में हो गया बीटर। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं सारा फैला के ऐसे किसी के मुंह पे लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ जाना। और भी आगे क्वेश्चन से हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ओके, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ाने में। स्वीट और च्यूइट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस। अब आप क्या करिए, चिबाते रहिए, ये तो टॉपिक है, चिबाते जाइए बहुत अच्छे से, आपको क्या डिफरेंस पता चल। इस चीज़ को आप क्लास के साथ भी कर सकते हो। देखो क्या करना है, ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। अब आपको क्या करना है, एक पीस ब्रेड लेना है या फिर रोटी लेना है या फिर कुछ पका हुआ चावल लेना है। ठीक है, ओके, और आगे क्या करना है, पुट इट इन योर माउथ, और तुम्हारे को क्या करना है, उसे मुंह में डालना है। च्यूइट 3 to 4 टाइम्स एंड swallow इट। क्या करना है आपको, 3 से 4 बार ही बस चिबाना है करके, उसके बाद उसे मतलब निकल जाना, swallow कर लेना है। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट। अब आप उसे बहुत बार चिबाइएगा। ठीक है, मतलब अभी नहीं, अभी आपको टेस्ट कुछ चेंज लगा होगा ना जब आप चिबा के खाए, 3 से 4 बार चिबा के खाए होंगे। और नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स। अब आपको क्या करना है, एक अनदर पीस लेना है कुछ चावल का या फिर राइस मतलब चपाती का, और आपको उसे 30 से 32 बार चिबाते जाना है। क्या आपको टेस्ट आता है बहुत बार चिबाने पे? तो हाँ, आता होगा। देखिए, अगर आप 30 से 32 बार चिबाते तो वो बहुत अच्छे से स्वैलो हो जाता है, मतलब बहुत अच्छे से आपके जो टंग होता है उसके जो लार होता है उसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, और बहुत अच्छे से आप चिबा जाएंगे तो उसका बहुत छोटा पार्टिकल बन जाएगा, और आपको वो चीज़ बहुत अच्छा लगेगा, मीठा भी लग सकता है। चपाती मीठा लगेगा, राइस तो मुझे शायद से राइस भी मीठा लग सकता है। और अगर आप 3 से 4 ही बार बस चिबाएंगे तो लगेगा बस, आपको कुछ वैसे अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, अच्छा चीज़ टेस्ट नहीं आएगा। आप 30 to 32 टाइम्स आप करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके मम्मी पापा ने भी आपको कहा होगा कि आप ज़्यादा चिबाइए, मतलब किसी भी चीज़ को ज़्यादा चिबाइए, 30 से 32 बार आप उसे चिबाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे एक और मतलब इस तरह का कहानी आ जाता है कि नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है। नीतू जो है बहुत ज़्यादा बीमार होती है, वो पूरे दिन उल्टी और लूज मोशन उसे होते रहता है। जो भी वो खाती है फिर वो उल्टी करके उसे फेंक देती है। उसके पापा जो हैं उसे शुगर और साल्ट का सॉल्यूशन देते हैं, मतलब चीनी और नमक और पानी को मिला करके उसको एक सॉल्यूशन देते हैं। और शाम होते होते नीतू जो है बहुत ज़्यादा वीक और डिजी फील करने लग जाती है। ठीक है,
और व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड। अब क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास जाने वाले होते हैं कि वो बेहोश हो जाती है, तो उसके पापा जो उसे कैरी करके लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो है वो नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेती है। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, वो उसे ग्लूकोज ड्रिप देती है। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड, इस चीज़ को सुन करके नीतू थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। वो जानती थी कि गेम्स पीरियड में, स्कूल में जब गेम्स पीरियड होता था तो टीचर जो है उन्हें ग्लूकोज देते थे पीने के लिए, बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है। डॉक्टर आंटी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तुम्हारी बॉडी जो है वो किसी भी तरह के फूड और वाटर को नहीं टेक करना लेती है और बहुत ज़्यादा वीक हो गए, तुम कमज़ोर हो गए हो। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली एवन विदाउट ईटिंग, ग्लूकोज ड्रिप जो है तुम्हारे को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा बिना कुछ खाए हुए, ठीक है। तो ये हुआ नीतू के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक मार्टिन विंडो आता है, मार्टिन विंडो, देखिए यहाँ पे एक मार्टिन का बहुत बड़ा कहानी भी है और ये जो है मार्टिन का एक छोटा सा पोयम भी है, ठीक है। तो अब आप ही बताओ मैं क्या पढूं, पोयम पढूं या फिर कहानी पढूं। अब देखो पोयम पढ़ूंगा तो आपको बार बार पता चलेगा, लेकिन अगर कहानी पढ़ूंगा तो बहुत अच्छे से डीपली पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो पढ़ ही लेते, क्या दिक्कत है भाई, मुझे भी एक बार हो जाएगा रिवाइज। इन द पोयम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन, इस पोयम में आप एक सोल्जर, एक सैनिक के बारे में पढ़ोगे जिसका नाम है मार्टिन। In 1822 he was 18 years old and very healthy. 1822 में क्या होता है कि वो 18 साल का होता है और वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ होता है। When he was shot he got seriously hurt. क्या होता है कि उसे गोली लग जाता है, क्योंकि बॉर्डर पे वो लड़ रहा था, मतलब बॉर्डर पे वहाँ पे जब ड्यूटी करेगा तो बहुत चांस है कि वो उसे गोली लग सकते हैं, बहुत चांस होते हैं गाइस, जो आर्मी के साथ बहुत चांस होते हैं कि अदर देश करके उन्हें गोली शूट कर दें, ठीक है। और उसे क्या होता है उसी टाइम बहुत कस के चोट लग जाता है, एट दैट टाइम मतलब सीरियसली हर्ट हो जाता है। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वाज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, उस टाइम डॉक्टर जो ब्यूमॉन्ट होते हैं वही उसे ट्रीट करते हैं, देखते हैं। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट जो होते हैं वो चोट को साफ करते हैं और उस पर ड्रेसिंग कर देते हैं। आफ्टर 1.5 ईयर, 1 साल बाद डॉक्टर देखते हैं कि मार्टिन की जो चोट पे है वो थोड़ा सा हील हो गया, ठीक हो गया है, मतलब उस पर हील किया जा रहा है। एक्सपेक्ट फॉर वन थिंग, लेकिन एक चीज़ को एक्सपेक्ट करके छोड़ के, ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक, उसके पेट में एक बड़ा सा होल हो गया है। होल जो है वो कवर्ड होता है एक लूज फ्लैप और स्किन में, मतलब एक एकदम पतले से फ्लैप और स्किन में वो कवर्ड होता है, लाइक द वाशर इन अ फुटबॉल, फुटबॉल में जो वाशर होता है उसी की तरह। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक, और जब वो स्किन को जब प्रेस किए तो वो पीप हो जाता है, मतलब हट जाता है, फिर खुल जाता है और मार्टिन के स्टमक में आ जाता है। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम अ स्टमक बाई पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। क्या होता है कि वही चीज़ नहीं होता, डॉक्टर और से उसके पेट से कुछ खाना भी निकालता है एक ट्यूब की मदद से होल करके। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट जो है वो एक ट्रेजर ढूंढ लेते हैं, बहुत अच्छा ट्रेजर ढूंढ लेते हैं। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टमक? 9 ईयर। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। क्या तुम्हें पता है कि उस चीज़ को करने में कितना टाइम लगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगा भाई, उसमें बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए उसके स्टमक में, कम से कम 9 साल लग गए। इतने टाइम में मार्टिन बहुत बड़ा भी हो गया और उसकी शादी भी हो गई। At that time, scientists did not know how food was digested. उस टाइम जो साइंटिस्ट थे वो जानते नहीं थे कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। तब वो हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक हेल्प, और हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो कैसे काम करता है, कैसे पेट में मदद करता है। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, वो जो होता है वो हमारे फूड को गीला और सॉफ्ट बनाता है और मतलब पचने में मदद करता है, ठीक है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट टुक सम लिक्विड जूस आउट फ्रॉम ऑफ द स्टमक, वो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट जो होते हैं उसके पेट से कुछ लिक्विड जूसेस निकालते हैं और वो चाहते थे देखना कि जो फूड होता है वो ग्लास में डाल देते हैं भर के फूड को, और वो देखते हैं कि डाइजेस्ट होता है कि नहीं डाइजेस्टिव जूस से।
For this he did an experiment with the help of a tube. वो एक ट्यूब के हेल्प से वो इस एक्सपेरिमेंट को किए हैं। वो डाइजेस्टिव जूस उसके स्टमक से निकाले। 8:30 बजे उसने 20 टीनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीलीटर ऑफ द जूस। क्या करते हैं वो कि 20 छोटे छोटे पीस जो होते हैं पके हुए फिश के, वो 10 मिलीलीटर जूस में डाल देते हैं और उसे वो दे देते हैं सेम टेम्परेचर, ग्लास के सेम टेम्परेचर में ही उसे दे देते हैं, ठीक है। ऑफ आवर स्टमक अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, कम से कम लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पे। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM, जब वो 2 बजे देखते हैं तो देखते कि जो पीस है फिश का वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है, पच जाता है, मतलब डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। डॉक्टर ब्यूमोंट जो है वो ट्राइड करता है एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट फूड आइटम के साथ। वो मार्टिन को सेम फूड और सेम टाइम पे वही खाना देता है। कंपेयर हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर द फूड टू डाइजेस्ट इन द ग्लास एंड मार्टिन स्टमक। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। अब क्या करता है वो सेम ही फूड को सेम टाइम में डालता है उसको खाने के लिए, मतलब जो मार्टिन होता है उसके पेट में खाने के लिए भी, और गिलास में डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसमें भी वो डाल देता है वही फूड को, ठीक है, सेम फूड सेम टाइम में। और उसे वो रिकॉर्ड करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, रिकॉर्ड। वो उसका टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ होगा, हाँ देखिए उसका ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे है। अब देखो क्या क्या फूड आइटम्स है। अनबॉइल्ड मिल्क, इसे पचने में कितना टाइम लगा, तो पेट के अंदर इसे 2 घंटा 15 मिनट लगा, लेकिन जो डाइजेस्टिव जूस गिलास में निकाला था उसमें 4 घंटा 45 मिनट लगा। जब वो बॉइल्ड मिल्क को पेट में डाला तो 2 घंटा लगा और पचने में, और डाइजेस्टिव जूस से 4 घंटा 15 मिनट लगा। फुल बॉइल्ड एग को 3 घंटा 30 मिनट लगा और गिलास में जो डाइजेस्टिव जूस था उसमें 8 घंटा लगा। हाफ बॉइल्ड एग को 3 घंटा लगा और मतलब पेट में पचने में, और डाइजेस्टिव जूस को जो है गिलास में पचने में 6 घंटा 30 मिनट लगा। मतलब कच्चे एग को जो होता है उसे 2 घंटा लगा, मतलब पेट में होने में पचने में 2 घंटा लगा, और डाइजेस्टिव जूस जो गिलास में निकाला गया तो 4 घंटा 15 मिनट लगा। और रॉ एग एक बीटन भी और एक नॉर्मल भी है, तो नॉर्मल वाला से जो स्टोमक में है 1.5 घंटा लगा पचने में, और जो गिलास में डाइजेस्टिव जूस निकला गया था उससे 4 घंटा लगा पचने में, ठीक है। तब आपने देख लिया कि पेट में क्या क्या होता है। डॉक्टर ब्यूमोंट जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बहुत सारे सीक्रेट्स पता करते हैं अबाउट डाइजेशन के बारे में। वो डाइजेस्ट कैसे होता है पेट फास्टर में और बाहर में कितना धीरे होता है ये भी देख लिए थे। और इस टेबल पे आपने नोटिस किया ही होगा हमारा जो पेट है उसे डाइजेस्ट होने में जो चांस होता है फूड में। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। डॉक्टर ने ये भी देखा कि फूड जो है वो अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट कभी कभी नहीं होता जब मार्टिन सैड होता है। वो उन्होंने ये भी देखा कि उन्होंने जूस जो है जो जूस है स्टमक का उसमें एसिडिस भी डाल के देखा। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? क्या आपने कभी एसिडिटी के नाम सुना है, किसी से सुना है? तो एसिपिकली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। ये चीज़ तभी होता है जब आप अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, फिर फूड ही अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। डॉक्टर ब्यूमोंट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो फेमस हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, और बहुत सारे जो साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तुम क्या कहते हो? देखो अब वो जो है वो किसी आदमी के पेट पे गोली नहीं मार के देखते हैं बार बार, या फिर किसी भी पेशेंट के होल में नहीं देखते, वो अलग ही साइंटिफिक वेज के साथ हमारे बॉडी के अंदर देखते हैं। क्या तुम्हें मार्टिन का कहानी पसंद आया? तुम ही बताओ, अब कहानी तो तुम्हें ना पसंद आया होगा, मैं तो भाई तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो और आप ये हमारे पेट का ही कहानी है, उसके पेट का ही नहीं, हमारा ही पेट भी का ये भी कहानी है, ठीक है। बाकी ये जो 3 पेज है ये आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गया, 20 मिनट का वीडियो बन गया, मेरा मुंह बहुत ज़्यादा भाई दर्द कर रहा है। अगली वीडियो में तो क्वेश्चन आंसर ज़्यादा तो है नहीं कि आपको ज़्यादा देरी लगेगा। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा फैला दी मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा दीजिए कि टाइम पर नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।